मुझे नहीं जानती, एक औरत के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कुंती के लिए हमारा मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम हमारे लिए ना सही, लेकिन कुंती के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब्दुल से बात कराओ। जी आने दो उन्हें। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कुंती, तू यहाँ खड़ी है क्यों? तुझसे मिले तेरे बाबूजी आए हैं। आइए आइए डॉक्टर गजेंद्र सिंह, इतने सालों बाद किसे गालियां देने आए हो? क्या एक बाप को अपनी बेटी से मिलने का अधिकार नहीं है? अधिकार की बात मत करो गजेंद्र। जिसे दूसरों के अधिकार छीनने की आदत है, वो अपने अधिकार की बात कैसे कर सकता है? मैं यहाँ तुमसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ, कुंती से मिलने आया हूँ। आज अचानक ये अपनी बेटी के लिए प्यार कहाँ से उमड़ आया? और फिर कुंती से मिलने के लिए ये भीड़ लाने की क्या जरूरत थी? अकेले आने में शर्म आ रही थी क्या? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। कुंती कहाँ है, उसे भेजो। गजेंद्र, ऑर्डर मत दो मुझे, रिक्वेस्ट करो। तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई? ये मेरी खानदानी अकड़ है, जिसे तुम आसानी से नहीं समझ सकती। मैं खूब समझती हूँ। अंदर से तुम एकदम खाली हो चुके हो, खोखले हो चुके हो। तुम्हारी ये अकड़, ये रुबाब सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों की वजह से मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, वरना मैं तुम्हें आश्रम में घुसने भी नहीं देती। तुम्हारे इस आश्रम में घुसने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं कुंती से मिलूंगा और चला जाऊंगा। कुंती से मैं तुम्हें जरूर मिलने दूंगी, लेकिन एक बात याद रहे, आज के बाद तुम इस आश्रम में कभी प्रवेश नहीं करोगे। जरूरत ही नहीं होगी मुझे। बाबूजी, बाबूजी, दूर रह। आश्रम में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे गले लगा लूंगा। तो फिर बाबूजी यही अच्छा होता कि आप यहाँ ना आते, ना आपको मेरा मुंह देखना पड़ता, ना मुझे आपको। मुझे कुंती से अकेले में बात करनी है।
प्लीज मेहरबानी करो मुझ पर, मुझे अकेले में कुंती से बात करने दो। ठीक है, कर लो बात, लेकिन तुम कुंती पर ना ही हाथ उठाओगे ना ही चिल्लाओगे। मुझे इस आश्रम में किसी तरह का हंगामा नहीं चाहिए। कुंती, मैं तुझसे वाकई अनजान रहा। मैं तुझे समझ ही नहीं सका कि तू जितनी छोटी है उससे कहीं ज्यादा खोटी है। आज सारे शहर में मेरा तमाशा बना दिया है। मतलब आपको सब कुछ पता चल गया? ये बात छिपाए कहीं छिपती है? चलो, बताने वाले में इतनी हिम्मत तो हुई। तारीफ तो तेरी हिम्मत की करनी पड़ेगी। तूने खुलेआम इतना बड़ा नाटक किया कि उसकी खबर भी मुझे नहीं लगने दी। नाटक किया मैंने? आपको ऐसा पता है क्या? अपनी सगाई तुड़वाने का नाटक नहीं करवाया था तूने? आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, बता मुझे, इतने साल पहले नितिन के साथ मिलकर तुझे नाटक करवाने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी तेरी जिसके लिए तूने नितिन को मजबूर किया? बोलती क्यों नहीं? बोलो बहन, वरना उसे सजा कैसे मिलेगी जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मुझे बता उस लड़के का नाम जिसने तेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर तुझे मां बनाकर भाग गया। बोलो ना, बोलो। अब तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी इस खामोशी को तोड़ो और हमें उसका नाम बता दो। अपने बाप के ऊपर एहसान कर, उस लड़के का नाम बता दे मुझे। किस लिए और किसके लिए चुप है तू? देख, बाप बेटी के रिश्ते में भले ही तुझे वो प्यार नहीं मिला हो, लेकिन मैं हूं तो तेरा बाप ही। मैं उस लड़के की जान ले लूंगा। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दे तू। बोलो बहन, वरना उसे सजा कैसे मिलेगी जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अगर तुम आज भी चुप रही तो तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हमें उसका नाम बता दो। बता उस लड़के का नाम। बता दे कुंती उस लड़के का नाम। उस लड़के के नाम पर तो इस तरह से गूंगी क्यों बन गई है? कुंती, अगर तुम किसी कसम से बंधी हो तो अपनी इस कसम को तोड़ डालो, वरना उस गुनहगार को कभी भी सजा नहीं मिल पाएगी। आज 3 साल बाद तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। उस निधन के बाप ने तेरे कारण मेरी बेइज्जती की, सिर्फ इसलिए कि कसूर मेरी बेटी का है। बाबूजी, अब कुंती नाम नहीं बताना चाह रही तो आप उसे मजबूर मत कीजिए। ऐसी भी क्या मजबूरी है? छोड़िए ना बाबूजी, जाने दीजिए। होगी कोई वजह, आप कुंती को खामोखा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, और जो बाबूजी परेशान हो रहे हैं उसका क्या? तो क्या करें, जबरदस्ती करें इसके साथ?
जब कुंती उस लड़के का नाम नहीं बताना चाह रही बाबूजी, तो जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं। और सल्ला जी अभी भी बोल के गई हैं कि उन्हें यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे हंगामा होगा, इसलिए प्लीज चलिए प्लीज बाबूजी। अब जो होना था वो तो हो चुका, अब पूछताछ करके कोई फायदा नहीं। आइए, चलिए। अरे तुम लोगों को कुछ पता है? आज आश्रम में कुंती के बाबूजी आए थे। क्या कुंती को घर ले जाने के लिए? इतने सालों के बाद उन्हें अपनी बेटी की याद आई है। अरे नहीं, सिर्फ ये पूछने के लिए कि कुंती के बच्चे का बाप कौन है। और कुंती ने बता दिया? बता देगी तो उसका क्या चला जाएगा, और ना बताएगी तो उसे क्या मिलेगा। बेचारी ने कुछ भी नहीं बताया। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जाता। हमने तो अपना दुख किसी तरह सह लिया। बेचारी। कुंती, अब यह सोचती क्या खड़ी है? तुम्हारे सामने इतना अच्छा मौका आया था, वो मौका गवा दिया तुमने। मैं बाहर खड़ी सब सुन रही थी। जब मेरी जिंदगी खो गई तो उसे इल्जाम क्यों देना दीदी? इल्जाम की क्या बात है? वो कसूरवार है, तुम्हें उसका नाम बता देना चाहिए था। क्यों नहीं बताया तुमने? सरला दीदी, सच्चा प्यार करती थी मैं उसे, पूजा करती थी। आज उसी का नाम बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? खुद बदनाम हो गई, उसे नहीं। मेरी बदनामी तो मेरी किस्मत के साथ जुड़ी है। जिसका साथ अपनी जिंदगी के लिए था ही नहीं, उसका नाम अपने साथ जोड़ने से क्या फायदा? तुम दुनिया की वाकई अकेली औरत हो, दूसरी को ये बात सोच भी नहीं सकती। भगवान न करे मेरी जैसी किस्मत किसी और की हो। आज इतने बरसों बाद उसे अपने सामने पाकर पत्थर जैसी हो गई थी मैं। खुद को ऐसे रोक लिया जैसे मैं उसे जानती थी। अजनबी हो मैं मेरे लिए। मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने खुद को रोका क्यों? सरला दीदी, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो अपनी पूरी जिंदगी उस पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उसकी छोटी सी भी बात आपको बुरी लग जाए ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। लेकिन कम से कम ये बात गजेंद्र को तो मालूम हो जानी चाहिए कि उसकी बेटी को बर्बाद करने वाला उसका सगा बना हुआ है। दीदी, जो मेरा ही सगा नहीं बन पाया, वो किसी और का क्या बनेगा? ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। बेटी को बर्बाद करके बाप को मुट्ठी में किए है, उसकी पहचान गजेंद्र को होनी चाहिए। जब मैं ही उसे नहीं पहचान पाई, तो बाबूजी क्या पहचानेंगे? पहचान जाते अगर तुम बोल देती, साफ कह देती कि तुम्हारा ये कंपाउंडर, उसी के आदमी ने तुम्हारी ये हालत कर दी है। सच बोलो दीदी, तो एक बार मन हुआ कि सब कुछ साफ साफ बोल दूं, लेकिन आज फिर वो अपनी कसम याद दिला गया। ऐसे आदमी की कसम झूठी होती है। आज तक उस कसम का मान रखा है, तो अब क्यों नहीं? और वैसे भी उसके प्यार नहीं तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना सिखा है। कब तक बर्दाश्त करोगी? इसका कोई अंत होगा या नहीं? अंत ही तो है ये। मन ने दूसरी शादी करके सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी का अंत और उसकी जिंदगी का प्रारंभ भी तो है ये।
उसके प्रारंभ का अंत उसी समय हो जाता जब तुम उसकी तरफ उंगली उठा देती। इतनी निर्दयी नहीं हूं दीदी। मैं तो किसी तरह जी लूंगी, लेकिन अगर मैं बोल देती तो मन की पत्नी पर क्या गुजरती। दीदी, मेरा घर संसार, मेरी दुनिया तो उजड़ी चुकी है। मैं नहीं चाहती कि किसी और का घर संसार उजाड़ो। कुंती, दीदी, ये बात